आज है 16 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले सत्र से डीएवीवी बढ़ाएगा फीस, जनवरी में समिति की बैठक में लगेगी मोहर। 5 साल बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक बार फिर से पाठ्यक्रम की फीस बढ़ाने जा रहा है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में इस पर मुहर लग जाएगी। बढ़ोतरी 8 से 10% तक होगी। विश्वविद्यालय ने विभागाध्यक्षों से इस संबंध में प्रस्ताव बनाने को कहा। समिति की मुहर लगाने के बाद प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष रखेंगे। सरकार के एक्शन का असर, मंदिर मस्जिद से उतरे लाउड स्पीकर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने शुरू कर दिए। इस दौरान ग्वालियर के सिरसौद गांव में धर्मगुरुओं ने अनोखी मिसाल पेश की। गांव में जुमे से पहले मस्जिद और मंदिर से धर्मगुरुओं ने खुद लाउड स्पीकर हटवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने धर्मगुरुओं के सहयोग की वजह से उनका फूल माला और शॉल से सम्मान किया। लाडली बहना योजना पर सियासी संग्राम। सागर में लाडली बहना योजना का लाभ छोड़ने के आदेश पर सियासत गर्मा गई। मामला तूल पकड़ता देख महिला और बाल कल्याण विभाग ने इसे वापस ले लिया है। कांग्रेस ने इस पर कहा कि लाडली बहना में छटनी शुरू हो गई। धीरे धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में है। लाडली से ठगी सामने आ रही है। हे सरकार, बंद करो ठगी का कारोबार। नवजात बच्चों की उचित देखभाल के लिए डॉक्टर्स को मिलेगी ट्रेनिंग। जन्म के बाद नवजात बच्चों की उचित देखभाल काफी आवश्यक है। इन बच्चों की केयर में थोड़ी सी लापरवाही घातक हो सकती है। बच्चों की देखभाल को लेकर इंदौर में प्रदेश भर के डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम और यूनिसेफ के द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती। प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा डीएवीवी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सरकारी नौकरी को पसंद करने वाले उम्मीदवार डीएवीवी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 की पीडीएफ देख सकते हैं। इस जॉब के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। मोहन यादव के सीएम बनने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, इस बात का ख्याल रखने की दी सलाह। अब मोहन यादव के सीएम बनने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में मोहन यादव से जुड़े सवाल पर कहा, नए मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। एक बड़े पद पर पार्टी ने आपको मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि वो उस कुर्सी पर बैठकर जिस भावना से बीजेपी ने आपको बैठाया है, तो कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखें। जज की कार छीनने के मामले में शिवराज का मुख्य न्यायाधीश को पत्र। पूर्व सीएम शिवराज ने जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि आरोपी युवकों का भाव किसी तरह का द्वेष या आपराधिक कार्य करने का नहीं था। उन्होंने कुलपति की जान बचाने के लिए पवित्र उद्देश्य से अपराध किया। पूर्व सीएम ने उच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। एमपी में नया नियम, लगेगा तगड़ा जुर्माना। एमपी में केंद्र का मोटर यान कानून लागू होने के बाद बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 300, ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3,000, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 10,000, बिना फिटनेस के छोटे वाहन पर 5 और बड़े वाहन पर 10,000, बिना बीमा 3,000, बिना हेलमेट 2,500, प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने पर 2,000, शारीरिक रूप से अनफिट द्वारा गाड़ी चलाने पर 2,000 और बिना प्रदूषण 10,000 का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे देश के 12 लाख केमिस्ट। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करने की चेतावनी। बिना किसी नियम और कानून के भारत में दवाएं ऑनलाइन बेची जा रही हैं। कई वेबसाइट ऑनलाइन डॉक्टर्स भी उपलब्ध करवा रही है। केंद्र सरकार ने इनकी जांच और निगरानी के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि यदि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और डॉक्टर्स का ऑनलाइन कंसल्टेशन बंद ना हुआ तो जल्द ही देश के 12,50,000 से अधिक केमिस्ट और ड्रगिस्ट आंदोलन शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, एक्शन में है सरकार। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार एक्शन में है, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देवड़ा ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारेंगे। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हो रही सियासत पर कहा कि कांग्रेस के पास बातों के अलावा नहीं बचा है।
एमपी में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक, मायावती ने जताया ऐतराज। एमपी में सीएम मोहन यादव के खुले में मांस मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाने के आदेश पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐतराज जताया। उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बेरोजगारों और मेहनतकशों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने की बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा और मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों का दमन करना कितना उचित है। उन्होंने कहा कि इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। ग्वालियर में पंच व सरपंच चुनाव के लिए नामांकन शुरू। ग्वालियर में ग्राम पंचायत के पंच सरपंच चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। 5 जनवरी को यहां मतदान होगा। जिले के बन्हेरी ग्राम पंचायत में सरपंच और 411 पंच पद पर चुनाव होना है। ग्राम पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कर दिए गए हैं। बता दें कि विक्रम रावत हत्याकांड यानी 9 अक्टूबर के बाद से ही बन्हेरी सरपंच पद खाली हुआ था। सीएम सचिवालय में बड़े बदलाव के संकेत। एमपी में नए सीएम के आते ही अब अफसरों के चेहरे भी बदल सकते हैं। सचिवालय में जल्द बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रदेश में नए मुख्य सचिव और डीजीपी को लेकर मंथन किया जा रहा है। बता दें कि सीएस वीणा राणा अभी अतिरिक्त प्रभार में हैं। 3 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। आगामी मार्च में सीएस वीणा राणा के साथ ही डीजीपी सुधीर सक्सेना भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इंदौर फिर एनआरआई मेहमानों का करेगा स्वागत। सम्मेलन 17 दिसंबर को। शहर एक बार फिर से विदेश में बसे इंदौरियों का स्वागत करने जा रहा है। नगर निगम और इंदौर एनआरआई फोरम द्वारा 17 दिसंबर को एनआरआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 40 देशों में बसे 250 से ज्यादा इंदौरी शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 सत्रों में आयोजित होने वाले आयोजन में इस बात पर चर्चा होगी कि विदेश में बसे इंदौरी इंदौर के लिए क्या कर सकते हैं और इंदौर से उनकी क्या अपेक्षा है। एमपी सहित 5 राज्यों में यात्राओं के शुभारंभ से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर मार्गदर्शन भी देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्राओं के शुभारंभ कार्यक्रम को आज 4 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज शनिवार को उज्जैन आएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शनिवार दोपहर उज्जैन आएंगे। बेतशहरा मैदान पर आम सभा को संबोधित और जनहितैषी योजनाओं पर केंद्रित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन के विकास को लेकर उनके मन मस्तिष्क में छाई योजना को साझा करेंगे। सभा उपरांत यहां से छतरी चौक तक रैली निकाली जाएगी। टीबी से रोकथाम के लिए प्रदेश में वयस्कों को भी लगेगा बीसीजी का टीका। प्रदेश में वयस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में वयस्कों को टीका लगाए जाने की बड़ी योजना है। जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि बीसीजी टीकाकरण और रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। परीक्षा केंद्र में क्षमता से 15% अधिक बैठेंगे विद्यार्थी। अगले सप्ताह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा करवाने जा रहा है, मगर परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या कम कर दी है। 95 कॉलेजेस को परीक्षा केंद्र बना दिया है, जहां क्षमता से अधिक विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। बड़े सरकारी कॉलेजेस में 1000 छात्र छात्राओं को केंद्र आवंटित किया है, जो 15% अधिक है। अंडरग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन मशीन आई, कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। शहर में थीम रोड और राजपाइगा रोड पर अंडरग्राउंड की गई बिजली की लाइंस में होने वाले फॉल्ट को पकड़ने के लिए 60 लाख रुपए की लागत से तैयार कराई गई अंडरग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन मशीन ग्वालियर आ गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मांग पर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के बजट से इस मशीन को विशेष तौर पर दिल्ली में तैयार कराया गया है। 4 पहिया वाहन में अटैच इस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण के विरोध में इंदौर और देवास जिले के किसान 26 दिसंबर को करेंगे महापंचायत। पश्चिम रिंग रोड बनाने के लिए इंदौर जिले में किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बाजार भाव से दुगना मुआवजा दिया जाए। एक दिन पहले रोड का सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों को किसानों ने खेतों से उल्टे पांव लौटा दिया। वहीं अब किसानों ने इस मामले को लेकर महापंचायत बुलाई है। भोपाल मेले में दिखेगा चांद से चंद्रयान तक का सफर, एलियंस भी देखने को मिलेंगे।
शहर के भेल दशहरा मैदान पर चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले में इस बार शहरवासियों को नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। रफ्तार की दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला झूले सुनामी डबल डिस्क के साथ ही मेले में लगाए गए 180 फीट लंबे टनल और एक्वेरियम में विभिन्न तरह की मछलियां आने वाले लोगों का रोमांच बढ़ा रही हैं। विशाल एक्वेरियम देखने यहां आने वाले लोगों को समुद्र तल के बीचों बीच होने का एहसास होता है। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक रोकने की कवायद, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, ऐप से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र पुलिस थानों में रखे जाएंगे। प्रश्न पत्र थाने से परीक्षा केंद्रों तक लाने में अहम भूमिका कलेक्टर प्रतिनिधि की भी रहती है। इस बार कलेक्टर प्रतिनिधि के मोबाइल ऐप से हाजिरी लगेगी। इसके साथ ही मोबाइल के पूर्णतः प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कमलनाथ का फेसबुक अकाउंट हैकर ने पोस्ट की असंगत सामग्री। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। उनके व प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने अपने एक्स हैंडल पर स्वयं इस बात की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हैकर के द्वारा कमलनाथ के फेसबुक अकाउंट से असंगत सामग्री पोस्ट की जा रही है। कांग्रेस की आईटी सेल की टीम कमलनाथ के फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने में जुटी हुई है। कैसे बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन करने वाला डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अप्रैल 2023 के बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी में बढ़ना है, लेकिन लेबर ब्यूरो की शीट से डेटा गायब होने से अब की बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, रिटायर किया धोनी का जर्सी नंबर 7। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया है। बोर्ड ने इस संबंध में सभी क्रिकेटर्स को सूचना भी दे दी है, जिसके तहत अब कोई भी क्रिकेटर नंबर 7 की जर्सी नहीं ले सकता। ये फैसला धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद उनका जर्सी नंबर 10 रिटायर कर दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।